Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about what is harmonic spectrum, effect of harmonics, and application of inverter. Okay. Basically, we will study about DC to AC converter. Okay, which means inverter. Okay, in that there are last three topics like harmonic spectrum, effect of harmonics, and application of inverter. Okay, now what is harmonic? Multiple of fundamental frequency. It is called as harmonic. Okay, what is harmonic spectrum? Okay. अब बेसिकली हार्मोनिक स्पेक्ट्रम इन आइडिया क्या है कि आपके पावर सिस्टम के अंदर जो भी लाइक ए मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, पावर एनालाइजर होता है, यानी कि वॉट मीटर भी आप उसको बोल सकते हो, लेकिन पावर एनालाइजर में आपका मेनली वोल्टेज करंट एंड पावर तीनों तीन मेजर होते हैं। ओके, अब वो सारी चीज़ें जो भी आपकी होती हैं तो उसके अंदर हर एक जो भी आपका मेजरिंग डिवाइस होता है उसमें आपका कुछ ना कुछ आपका सिग्नल मेजर होता है। ओके, तो उस मेजरिंग इक्विपमेंट के अंदर जो भी आपका सिग्नल मेजर होता है तो उसके अंदर आपका अगर कोई हार्मोनिक कंटेंट है, ओके, तो उसको देखने के लिए हार्मोनिक स्पेक्ट्रम यूज होता है। आप नॉर्मली जो भी आपका सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर मैटलैब है वो आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर पावर जीयूआई का एक ब्लॉक आता है, अगर आप सभी लोगों ने मैटलैब यूज़ किया होगा तो। ओके, और उसके अंदर टोटल हार्मोनिक डिस्टर्शन के लिए आपका THD करके एक ऑप्शन आता है। ओके, तो उसके अंदर आप क्या मेजर कर सकते हो, हार्मोनिक स्पेक्ट्रम के यूज से आप हार्मोनिक कंटेंट को मेजर कर सकते हो। वो बार के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ओके, ये बार के अंदर आपको दिख रहा है। ओके, लाइक आपका हार्मोनिक ऑर्डर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन, जो नंबर सब आपके हार्मोनिक ऑर्डर हैं तो आपकी हार्मोनिक करंट के वैल्यू उसके लिए क्या है। ओके, लाइक आपका ए मीटर के लिए यहाँ पे मेजर किया गया है तो आपका हार्मोनिक करंट वैल्यू आएगा। वोल्ट मीटर के लिए आपका होगा तो यहाँ पे आपका वोल्टेज आपका आएगा। जो आप मेजर करना चाहते हो आप उसके अंदर हार्मोनिक कंटेंट मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्मोनिक स्पेक्ट्रम, जिसके यूज से आप क्या कर सकते हो, आपके पावर सिस्टम के अंदर कि कौन से नंबर का हार्मोनिक है, थर्ड, फिफ्थ, सेवन कौन सा है, और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है वो आप मेजर कर सकते हो। नाउ हमने हार्मोनिक क्या था वो देख लिया। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक। ओके, अब उसकी इफेक्ट देखते हैं। ओके, द मेन इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट हार्मोनिक इन अ पावर सिस्टम आर यूजुअली the potential amplification of some harmonic due to parallel or series resonance। ओके, उससे क्या होता है कि आपका जो भी एम्प्लीफिकेशन होता है, ओके, किसका, पैरेलल या सीरीज रेजोनेंस का। ओके, रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड यूसेज सिस्टम। ओके, इनडायरेक्टली होगा क्या कि आप हार्मोनिक कंटेंट, अगर आपके सिस्टम के हार्मोनिक कंटेंट होगा तो उससे क्या होगा, लॉसेस होंगे, हीट लॉसेस होगा, या आपके वाइंडिंग बर्नआउट हो जाएगी, इंसुलेशन आपका ब्रेक हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है कि आपका एनर्जी जो आपका जनरेशन होगा वो आपका कम हो जाएगा। आप जितना एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो वो आपको कम मिलेगा। ओके, जो भी आपका यूसेज होना चाहिए पावर सिस्टम के अंदर पावर का तो वो कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। प्री मैच्योर एजिंग ऑफ इंसुलेशन ऑन ग्रिड कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि आपका हीट लॉसेस होता है तो आपका इंसुलेशन आप उसकी एज जो भी होती है वो आपकी कम हो जाएगी, लीडिंग टू एनर्जी रिडक्शन। ओके, इनडायरेक्टली वही हुआ कि आपके एनर्जी रिडक्शन होगा क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं। ओके, ओवर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। ओके, फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं हो सकता अगर आपके हार्मोनिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है तो। ओके, अगर इनडायरेक्टली बोलने के लिए जाते हैं मतलब हार्मोनिक कंटेंट कम से कम होना चाहिए। ओके, आप उसको ज़ीरो तो नहीं कर सकते, आइडियल सिस्टम कभी भी बन नहीं सकती। ओके, उस आपकी मेन पावर सिस्टम के अंदर कम से कम आपका क्या हो सकता है, लॉसेस तो होगा ही होगा। अगर आप कंसिडर करते हो
डिफरेंट डिफरेंट मशीन के बारे में, लाइक ट्रांसफॉर्मर है, इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, एसी जनरेटर है, सभी के अंदर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है? ट्रांसफार्मर की, 98%। ओके, आप उसके ऊपर से भी ये बोल सकते हो कि आपका सबसे इफिशिएंट जो भी आपका मशीन है ट्रांसफार्मर, उसके अंदर भी 2% है, ये आपका क्या होता है? लॉस तो होता ही है। ओके, तो ये सारी चीजों के ऊपर से आप क्या बोल सकते हो कि आइडियल सिस्टम कभी क्रिएट नहीं हो सकती। ओके, तो हम क्या ऐसा एम कर सकते हैं कि हार्मोनिक जो भी होते हैं ना, वो कम से कम हो, बाय यूजिंग पीडब्ल्यूएम टेक्निक और बाय यूजिंग any other filters, okay, like low pass filter, high pass filter, any other filter, okay, RC filter, RF filter, okay, जो भी आपका फिल्टर होगा वो आप यूज करके हार्मोनिक कंटेंट को कम से कम करवाओ। अब मेनली आपका चैप्टर ओवर हो रहा है। ओके, तो इन्वर्टर का एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं? ओके, एप्लीकेशन के अंदर आप क्या देखते हो कि कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम डीसी टाइप एनर्जी सोर्स टू एसी टाइप लोड। ओके, डीसी टू एसी कन्वर्जन करवाने के लिए यूज होता है, लेकिन उसके अंदर भी कौन कौन से हैं? बैटरी। ओके, बैटरी जो भी होती है वो आपका डीसी के अंदर आपका होता है, वो आपका डीसी जनरेट करता है, तो डीसी टू एसी कन्वर्जन करोगे तो आप एसी लोड को दे सकते हो। उसके बाद फोटोवोल्टिक सेल, सोलर सेल के बारे में सब लोग को पता है। ओके, जो आपका सेल होता है उसके अंदर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। ओके, उसके ऊपर सनरेज सनरेज आपकी आती है, और वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपकी सेपरेट आउट हो जाती है आयंस। ओके, और वहां से आप जो भी कनेक्शन टर्मिनल्स लगाते हो और उसके साथ आपको डीसी वोल्टेज मिलता है। अब डीसी वोल्टेज तो हर एक लोड के लिए आपका एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि डीसी को एसी के अंदर कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो भी आपका इन्वर्टर यूज होगा। ओके, एच ब्रिज इन्वर्टर काफी ज्यादा यूज होता है सोलर सेल के जो भी मॉडल्स होते हैं या सोलर सेल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर। फ्यूल सेल एज अ कंपोजिट कन्वर्टर, फ्यूल सेल जो भी आपका कंपोजिट होता है, सॉरी फ्यूल सेल जो भी होता है, ओके, तो उसके लिए भी आपका क्या होता है? कंपोजिट कन्वर्टर आपका जो फ्यूल से एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट कन्वर्टर जो भी होता है, तो उसके लिए भी आपका क्या होता है कि आप इन्वर्टर यूज कर सकते हो। एसी टू डीसी, डीसी टू एसी फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर फॉर एसी मोटर ड्राइव के लिए आप यूज कर सकते हो। एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस जिसे आप बोलते हो। ओके, तो वो भी आपका यूज होता है। ओके, तो उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो। एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्टर फॉर इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग के लिए भी आपका काफी ज्यादा यूज होता है ये। ओके, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, एसी टू डीसी स्विचिंग पावर सप्लाई के लिए भी आपका यूज हो सकता है इनडायरेक्टली। ये लास्ट के चार जो भी हैं, ओके, वो किसके लिए यूज होता है कि आपका एक बार तो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हुआ, एक बार कांस्टेंट वोल्टेज के लिए यूज हुआ, एक बार इंडक्शन हीटिंग के लिए यूज हुआ, और लास्ट में आपका स्विचिंग पावर सप्लाई के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन्वर्टर का चैप्टर और होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।